हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत है। जो बचा कुचा स्वागत होगा वो 31 मई 2020 को यूपीएससी वाले और 21 जून 2020 को यूपीपीएससी वाले आपका स्वागत कर देंगे। बचा कुचा कान के पीछे से दोस्तों पसीना छूट जाता है जब सवाल सी सैट का नहीं निकलता है तो आदमी ब्रेक के बाद सोचता है अगला पेपर दें कि रहने ही दें। ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आ जाए इसलिए अटेंटिव होके आग कान नाक खोल के बैठे। वील सॉल्व द क्वेश्चंस जो पहले सी सैट में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, एक और चीज, आज के सेशन में हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम से एक स्टूडेंट है, वो भी साथ में रहेंगे, वो भी अपने डाउट्स बीच बीच में पुटअप करते रहेंगे। ट्राई एंड क्लियर देम एज मच एज पॉसिबल। सर एक बात बोले आपसे। हाँ बेटा बोलो। सर ये पसीने वाला तो सर हम एक्सपीरियंस किए पिछली बार। किया ना एक्सपीरियंस। सर जून में सर दोपहरी में सेकंड पेपर हो जाता है ना सीसेट का सर नंबर ऑफ ट्रायंगल नहीं निकलते हैं सर। हाँ तो ऐसा दोबारा नहीं होना है ना। अब इतनी मेहनत आपने की है अपने दूसरे पेपर को प्रिपेयर करने में, पेपर 1 जो है जो मेन चीज है, तो वो मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो इसी कोशिश में दोस्तों आज का ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वी विल ट्राई एंड रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। सर एक रिक्वेस्ट है सर। अरे बेटा रुको ना थोड़ी देर। सर हमारा मीडियम हिंदी है सर, थोड़ा सा हिंदी में। अरे तो हिंदी में हम कवर करेंगे ना दोस्तों। देखिए ये जो इनका प्रॉब्लम है, आई एम श्योर काफी लोगों का प्रॉब्लम होगा। उन्हें लगता होगा कि ये वीडियोस इंग्लिश में आती है तो समझ नहीं आता है। हम एट ऑल एवरी स्टेप पे हम जो लैंग्वेज रखेंगे, इस वीडियो का मीडियम रखेंगे, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डन। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल। बिल्कुल भी जल्दबाजी में आप सवाल मत पढ़ो। जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत मार्क करके आ जाते हो। ठीक है, तो सवाल है, इफ चोमू ड्राइव्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। चोमू है, गाड़ी चला रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की। कहां से कहां जा रहा है? ऑफिस से घर जा रहा है। ठीक है, सॉरी, घर से ऑफिस जा रहा है। ही ड्राइव्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। ही रीचेज ऑफिस 12 मिनट्स लेट। तो जब 6 की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट वो लेट पहुंचता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन दी है यहां से, इफ के बाद, इफ ही गोज बाय 9 किलोमीटर पर आवर, तो अब उसकी स्पीड 6 से बढ़ के 9 हो गई है। इफ ही गोज एट 9 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 8 मिनट्स अर्ली। तो यहां पे पहले केस में वो लेट पहुंच रहा है, दूसरे केस में वो जल्दी पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चोमूज ऑफिस एंड हाउस। तो घर से जब वो ऑफिस जाता है, 2 केस दिए हुए हैं, एक में उसकी स्पीड 6 है और दूसरी केस में उसकी स्पीड 9 है। 6 की स्पीड से जब जाता है तो उसको 12 मिनट का डिले होता है और जब 9 की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। सर बहुत सारा इंग्लिश हो गया सर, हिंदी में नहीं लिखा है सर आपने। अरे बेटा समझा तो रहा हूं ना मैं हिंदी में। सर और ऑप्शन भी नहीं है इसमें, ये कैसा सी सेट है सर? अरे ये वैसा ही सी सैट है, ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी लोग तुक्के मारते हैं तुम्हारे जैसे, तो तुक्के नहीं मरवाने हैं मेरे को। पूरा क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। दिन में सिखाए थे ऑप्शन से करेंगे मैथ्स, रात में ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं सवाल में। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं समझा रहा हूँ ना पूरा सवाल तुमको। फिर से बोलूं एक बार सवाल? इंग्लिश में ही बोलिएगा ना फिर तो। नहीं, मैं हिंदी में बोलता हूँ ना। चोमू अपनी गाड़ी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस। जी सर, यहाँ तक बात समझ में है? सर क्लियर है। अब जब वो स्पीड बढ़ा देता है अपनी, 6 किलोमीटर पर आवर के बजाय 9 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। जी सर, क्लियर है। अब हमें बताना है कि उसके घर और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आखिर कितना है। जी सर, यहां तक एकदम क्लियर? बिल्कुल सर। चलो अब देखते हैं इसको कैसे इस तरीके के सवाल आप लगाओगे। जी सर। तो क्वेश्चन में हमने देखा चोमू घर से निकल के ऑफिस जाता है। ठीक है, 2 केस दिए हुए हमें। केस 1, पहले केस में चोमू की जो स्पीड है वो कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक? जी सर। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है? पहले देखो डेटा एक जगह लिख लो आप, और एग्जाम में दोस्तों इसको आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये सारी चीजें आपको मेंटली करनी है। आप प्रैक्टिस इतनी करोगे हमारे साथ जब, तो आपको खुद ही अपने आप आदत हो जाएगी। ऑलराइट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा सर कैलकुलेट मन में करेंगे पूरा? अरे बेटा हो जाएगा, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। एक बार समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है, जल्दी खाना यार पानी लाओ यार, इसके लिए कोई पानी पिलाओ, इसको समझ में कम आ रहा है अभी। सर खाना नहीं खाया, कीचड़ हो गया दिमाग में सर। चलो, अभी स्पीड पहले केस में जो है 6 किलोमीटर पर आवर थी उसकी। ठीक है, दूसरी चीज क्या हमने देखनी है? टाइम। अब देखो, उसके पहले ये चीज समझो और ध्यान से समझो।
अब घर से वो ऑफिस जा रहा है तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, बिल्कुल सर। डी मान लिया उसको, जी सर। ठीक है। अब जो टाइम है हम मान लेते हैं कि यूजुअली आमतौर पे जो वक्त लगता है वो लगता है टी मिनट्स। क्योंकि सर हमें नहीं पता ये, इसलिए हम टी मान रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। ये जो दोनों चीजें हैं, ये डी और टी, ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ठीक है। अज्यूम किया है मतलब समझते हो कि ये हमने मान लिया है। जी सर। डी डिस्टेंस है कहाँ के बीच का, घर का और ऑफिस का, और कितना टाइम लगता है उसको नॉर्मली, टी मिनट्स लगते हैं। टी मिनट्स। अब ये ध्यान रखना है टी मिनट्स, मिनट्स क्यों लिया हमने ये बताओ यार, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो लग रहा है मुझे। सर मिनट्स ही तो लगेंगे सर। मिनट्स इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको डिले और अर्ली है वो आपको मिनट्स में दिया हुआ है। ये 12 मिनट्स लिखा है ना यहाँ पे, और 8 मिनट पहले पहुंचता है, तो हम इसलिए क्योंकि ये मिनट्स में दिया हुआ है इसलिए वहां पे भी मिनट्स में ही अज्यूम करते हैं। क्यों कर रहे हैं अज्यूम? ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। क्लियर? सर आपने मेरे को याद है कहा था कि या तो सारा किलोमीटर में चलेगा या तो सारा मिनट्स में चलेगा। एग्जैक्टली। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों कहा था? सर रट्टा मारे हैं सर। नहीं, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, सिंपल चीजें हैं। रट्टा हमें पेपर 1 में मारना है, इसमें नहीं मारना है हमने रट्टा। वो इसलिए कहा है ताकि कैलकुलेशन आसानी हो, सबके यूनिट सेम होने चाहिए ना। जी सर। है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो स्पीड भी है 6 किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मिनट्स पर सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे? 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सिखाया था मैंने? 5/18। जी सर। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो यूनिट है वो चेंज होके मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगी। जी सर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 5/6 3 18। 5/3 सर। यस, वेरी गुड। तो 5/3 मीटर्स पर सेकंड हो गई S1 की वैल्यू। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर। अब नॉर्मली हमने देखा कि उसको टी मिनट्स लगते हैं, ये हमने क्या किया था? अज्यूम किया था। जी सर। तो जब उसको लेट हो रहा है तो इसी मिनट्स में ही तो वो एक्स्ट्रा मिनट्स जुड़ेंगे, जी है ना। तो इस केस में, केस 1 में T1 की वैल्यू यानी चोमो को कितना टाइम लगेगा? T+12, और इस पूरे का यूनिट क्या होगा? मिनट्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। अब डिस्टेंस मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों में बराबर है। बराबर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो देखो पूछ लो, यहीं पॉज कर लो दोस्तों, आप एक बारी वापस जाके देख लो। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको समझ लो, क्योंकि हम अब बनाने जा रहे हैं इक्वेशन। तो अगर पहले का समझ नहीं आएगा तो इक्वेशन भी समझ में नहीं आएगी। सर स्लो कराइएगा, इस क्वेश्चन से बहुत डर लगता है सर। अरे डरते क्यों हो तुम भाई इतना? सर नहीं निकला था ना सर पिछली बार। इस बार निकलेगा, इस बार तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, निकलेगा। और सीसैट कुछ नहीं है, 2 महीने में निकाल दूंगे। तो बहुत चलो। देर से सर एक सवाल कर रहे हैं सर। क्या? बहुत देर से एक ही सवाल कर रहे हैं सर। अरे तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, मैं क्या करूं? मैं तो जल्दी जल्दी चला दूंगा रेलगाड़ी, फिर फायदा क्या हुआ? ठीक 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 है। अब देखो सेकंड केस में हम वापस से स्पीड और टाइम की वैल्यूज लिखेंगे। स्पीड यहाँ पे हमें कितनी दी हुई थी क्वेश्चन के हिसाब से? 9 किलोमीटर पर आवर। इसको आप सर मीटर इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे सर। वेरी गुड। कितना होगा फटाफट बताओ? 9 2 18 सर। 9 2 18 से सिंप्लीफाई होगा ना यार। आंसर कितना होगा? 5/2 होगा सर। 5/2। वेरी गुड। सर उसे काटिए तो सर। अरे काट रहा हूं ना यार मैं। हाँ चलो ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। 5/2 मीटर्स पर सेकेंड हो गई उसकी स्पीड केस 2 के अंदर में। और टाइम कितना लगेगा? नॉर्मल कितना टाइम लगता है उसको? T। अब इस केस में वो पहले पहुंच गया था, कितनी देर पहले पहुंचा था? 8 मिनट पहले। तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में? T-8, और इसकी यूनिट होगी मिनट्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है तो हमने सबकी यूनिट्स बराबर कर दी है, S और T की वैल्यू निकाल दी है दोनों केस में। अब आपको सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कोई भी शॉर्टकट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से सारे सवाल हो सर। जाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ाए थे सर। क्या कह रहे हो तुम? सर मैं कह रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ाए थे सर। तो बेटा बात तो एक ही है ना। इसको किस तरीके से आप और लिख सकते हो? या तो स्पीड को इधर राइट हैंड साइड रखो, टी को उधर ले जाओ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। सॉरी सर। यार ये फोन मैंने बंद किया करने के लिए कहा था ना आप लोगों से। साइलेंट पे कर दो यार, क्यों गाली खपा रहे हो? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। जी सर, या फिर यहाँ इसको से सही लगता है सर। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जी सर। ये सारी बात एक ही है। और दोस्तों आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, ये तमाम फॉर्मूले जो शॉर्टकट्स आपको बताए जाते हैं ये बिल्कुल काम नहीं आते, उनको याद रखना ही मुश्किल हो जाता है। बेसिक लॉजिक पकड़ के चलो, आपसे सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। टाइम ही कम पड़ जाता है सर, पूरा ही नहीं पढ़ पाते। प्रैक्टिस आप करते नहीं है ना पूरी। जो मैंने आपसे बोले थे असाइनमेंट्स करने को आपने कहाँ किए, तो इसलिए आपको टाइम ज्यादा लगता है। बट कोई बात नहीं, इस बार ही आप अच्छा कर रहे हो, इस बार ही आप पेपर फोड़ दोगे। ऑलराइट, इस बार कान के पीछे से पसीना नहीं निकलेगा। राइट सर। तो केस 1 और केस 2 हमने देख लिया दोस्तों। S1 T1 S2 T2। अब सिंपल हमें एक चीज करनी है
कि यहाँ पे डिस्टेंस क्योंकि दोनों केस में बराबर होगा तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपस में इक्वेट कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो फॉर केस 1 एंड केस 2 डिस्टेंस विल बी सेम, देयरफॉर वी विल सर फॉर्म द इक्वेशन। हिंदी सर। अच्छा सॉरी, अब देखो डिस्टेंस जो है दोनों ही केसेस में सेम है, ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। क्लियर? जी सर। अब S1 क्या है आपका 5/3 मीटर्स पर सेकेंड इनटू T1 कितना है? T+12 सर। वेरी गुड। इज इक्वल टू सर हाँ आगे बोलो। 5/2 सर इंटू T-8 सर। वेरी गुड। तो ये जो है सर आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। सर ये मीटर पर सेकंड में होगा किलोमीटर पर आवर में होगा? बेटा ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कितने में निकलेगा बताओ तुम? हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट्स चेंज कर दी थी ना, मीटर्स पर मीटर्स सेकंड में में, निकलेगा तो डिस्टेंस कितने में आएगा? मीटर्स में आएगा, है ना? Right. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5/3 इंटू T+12 इज इक्वल टू 5/2 इंटू T-8। आप 6 से दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ताकि जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाए। देखो तो 6 कैसे पता लगा सर? 6 कैसे पता लगे? यही तो सर गड़बड़ हो जाता है हर बार सर। 6, अच्छा देखो 6 हम से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। आसानी से कैलकुलेशन तब होगी जब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल होगा, ठीक है? तो 3 है 2 है, इनका एलसीएम क्या हुआ? 6। इसको 60 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 600 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 भी कर सकते हो, कोई भी एलसीएम ले लो यहाँ पे, ताकि डिनोमिनेटर जल्दी जल्दी कैंसिल आउट हो जाए। वही आइडिया है इसको करने का, ठीक है? ठीक है। समझ में आ रहा है? रिपीट करूं? तो नहीं रहा सर बट ठीक है सर। अरे देखो 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इसको हम फटाफट सिंप्लीफाई। अब 6 से इधर मल्टीप्लाई समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा 10, ठीक है? 2 पर 2 5 10, 10 इंटू 6 2 5 10 T+12। इधर की साइड हम करें सर? हाँ बताओ। इधर की साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर? 6 ही मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा। ना यार, अभी तो बोला। 2 3 6 हाँ। 3 5 15 15 इंटू T-8। वेरी गुड, ठीक है। जी सो सर। इसको हम क्या लिख सकते सर हैं? मैं बताऊं सर? हाँ चलो बोलो। 10T प्लस देखो जल्दी जल्दी बोलो। 10T प्लस 120 इज इक्वल टू 15T माइनस 120। वेरी गुड। अब सर TT एक तरफ कर लेंगे, हाँ बिल्कुल जितने भी सही। T एक तरफ उन सबको नॉन T वालों को एक तरफ। तो क्या आ जाएगा? 15T माइनस 10T इज इक्वल टू 120 प्लस 120 यानी 240, ठीक है? जी सर। तो इससे क्या आ जाएगा? 5T इज इक्वल टू 240। जी सर। इसका मतलब T की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 5, T इज ठीक है? इक्वल टू कितना हुआ बताओ, जल्दी बताओ। 5 4 20 5 8 40। करेक्ट। तो T की दोस्तों वैल्यू निकल के आई है 48 और यूनिट क्या होगा? मिनट्स। मिनट्स होगा सर, क्योंकि हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया था। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चोमू को नॉर्मली 48 मिनट लगते हैं घर से ऑफिस जाने में। सर ये चोमू आप सर हमारे ऊपर बनाए हैं क्या सवाल को? अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम चोमू थोड़ी ना हो। चलो ठीक है, तो 48 मिनट्स निकल के आ गया हमारा टाइम। और हमें बताना क्या था? हमें बताना था डिस्टेंस। किसके बीच में? घर और ऑफिस के बीच में। हमें लगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी तक नहीं हुआ सर। बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। सर बहुत पेज भर गया सर। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो टी निकल के आ गया, टी निकल के आ गया 48 मिनट्स। क्लियर है? 48 यानी minutes। चोमू को घर से ऑफिस जाने में 48 मिनट्स आमतौर पे लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें 2 केस दिए हुए थे, ठीक है? तो किसी भी केस में आप ये वैल्यूज केस 1 में डाल लो चाहे केस 2 में डाल लो, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस कितना था? स्पीड इन फर्स्ट केस इनटू स्पीड इन सेकंड केस। टाइम इन सेकंड केस सर। हाँ वेरी गुड, सॉरी। टाइम इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू स्पीड इन सेकंड केस इनटू टाइम इन सेकंड केस, ठीक है? इनमें से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, डी की वैल्यू आपको जो निकालना है वो निकल के आ जाएगी। तो S1 कितना था? 6 किलोमीटर्स पर आवर इनटू टाइम कितना है? 48 मिनट्स, है ना? अब देखो जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको 12 मिनट डिले होता है, तो ये 12 मिनट आप यहाँ पे ऐड करोगे। ये समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका मिनट्स में है, तो आप 60 से डिवाइड करोगे ताकि ये आपको आवर्स में रहे, यूनिट यूनिफॉर्म रहे। क्लियर है? सर 48 प्लस 12 सर 60 हो गया सर। एग्जैक्टली 60 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल गिव यू 1। सो डिस्टेंस आपका हो गया 6 किलोमीटर्स। मतलब उसके ऑफिस के और घर के बीच में 6 डिस्टेंस किलोमीटर जो का है वो distance। 6 किलोमीटर्स का है। इज दिस क्लियर? बट देखो दोस्तों, चक्कर क्या है इस सोल्यूशन के साथ? प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग सोल्यूशन है। अगर आप इस तरीके से करने बैठ गए
सही बोल रहे हैं सर एकदम। है ना, ये बहुत लंबा तरीका है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके 2-3 सवाल और जो आप कर सकते थे वो आप लूज आउट कर दोगे। मेरे तो 5-6 हो जाएंगे सर पूरा। 5-6 हो जाएंगे तो बेटा पेपर से बाहर हो जाओगे। 2 दिन में कराना चाहिए सर इनको पेपर। 2 दिन में कराना चाहिए? क्या 2 दिन में कराना चाहिए? सर पेपर जीएस का आज और सी सेट का कल। अरे तुम अपने आइडियाज अभी मत दो। तो दोस्तों मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका दिखाता हूँ जिसमें ये क्वेश्चन आप काफी कम टाइम में एक ऑल्टरनेटिव तरीके से बिना किसी इक्वेशन के झंझट से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल्टरनेटिव तरीका सीखते हैं जो एग्जाम में आपको यूज करना है। इक्वेशन से भी कर सकते हो बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या था, चोमू अपने घर से निकला, कहाँ गया? ऑफिस। अच्छा है सर, कहीं और नहीं जाता ये। अरे और कहाँ जाएगा, चोमू है वो। तो चोमू घर से निकला, ऑफिस गया। ठीक है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम अज्यूम कर लिया था हमने डी है। क्लियर है यहाँ तक? सर डी निकल गया था सर। डी हमने माना है ना, नहीं हम assumption निकाल लिए थे सर, डी 6 आया था डी। अरे बेटा मैं फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, ये दूसरा तरीका है, वो भूल जाओ अभी। ठीक है सर। वो एग्जाम में करके आओगे तो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन और छूट जाएंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है, इसमें कम टाइम लगता है। तो देखो होम और ऑफिस उसके घर के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था कि एक केस में उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे केस में केस 2 में उसकी स्पीड हो जाती है 9 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट? ठीक है, तो अब क्या करो, इसमें तुम डिस्टेंस जो है इन दोनों का एलसीएम अज्यूम कर लो। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर? एलसीएम सर? अरे एलसीएम इसलिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है सर, इजी होगा ये। अरे ये इजी है, देख तो जाओ अभी। तो डी हमने मान लो 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा सर। 6 और 9 का एलसीएम 6 होगा। अरे दिमाग घर पे छोड़ के आओ। अच्छा 9 होगा, 9 होगा सर। परमानंद 9 कहाँ से होगा? 10 होगा सर। यार तुम कैसी बातें करते हो सर? वो लिख के निकालना पड़ेगा ना सर। एलसीएम क्या होता है? 6 कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 6 और 9 का? 18। अच्छा सर ठीक है, तो डी हमने मान लिया 18 किलोमीटर पर आवर। एलसीएम हमने मान लिया इसका। एलसीएम ले लिया हमने इनका और उस एलसीएम के फिगर को हमने मान लिया कि वही टोटल डिस्टेंस है किसके बीच में? घर और ऑफिस के बीच में। तो सर हो गया सॉल्व सर। सॉल्व हो गया मतलब क्या? डिस्टेंस तो निकालना ये अजम्पशन का डिस्टेंस है, हमें रियल डिस्टेंस निकालना है। अभी रहता है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया है कि 18 किलोमीटर लेके चलते हैं भाई कि डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब केस 1 में उसको 12 मिनट का डिले हो रहा था जी सर। और केस 2 में 8 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। अब हम निकालेंगे कि इस अजम्पशन के हिसाब से जो डिस्टेंस हमने लिया है उसके हिसाब से क्या टाइम लग रहा है दोनों केसेस में। ऑलराइट, तो देखो केस 1 में कितना टाइम लग रहा है उसको, अब 18 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लिया और स्पीड उसकी 6 है, तो कितनी देर लगेगी? 18/6 सर। करेक्ट, कितना हुआ? 3 घंटे। 3 आवर्स सर। ठीक है, 18 को आप 6 से डिवाइड करोगे 3 आवर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? डायरेक्ट करेंगे सर जल्दी जल्दी। हाँ, अब थोड़ा सा करेंगे सर 2 आवर्स सर। अब ये हो जाएगा 2 आवर्स। कैसे आया? 18/9। ठीक है, तो ये उनके टाइम निकल के आ गए। अब इन दोनों टाइम्स में डिफरेंस कितना है? 3 - 2 कितना हुआ? 1 आवर। 1 आवर सर। तो दोनों केस में जो उसको टाइम लग रहा है क्या डिस्टेंस कवर करने में? 18 किलोमीटर की डिस्टेंस जो हमने अज्यूम की थी किस स्पीड से? 6 और 9 की। कितना टाइम निकला? 3 घंटे और 2 घंटे। उसका डिफरेंस है 1 आवर। तो ये 1 आवर जो डिफरेंस है ये हमारी अजम्पशन की दुनिया का डिफरेंस है। ठीक है, ये रियल नहीं है। अब रियल में कितना था वो हमको मालूम है। अरे मालूम है ना, अभी तो बताया था। जाने में उसको, अब मान लो वो अपने ऑफिस जो है 8 बजे पहुंचता है नॉर्मली, तो केस 1 में जब उसको 12 मिनट का डिले हो जाता है तो फिर कितने बजे पहुंचेगा? सर 8:12 पे पहुंचेगा सर। करेक्ट। और जब केस 2 में उसको लेट वो जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी थी, तब कितने बजे पहुंचेगा? 7:52 पे पहुंचेगा। एग्जैक्टली। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना हो गया? सर 20 मिनट्स हो गया सर। 20 मिनट्स। एग्जैक्टली। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर 52 सेकंड से 8 AM तक सर 8 सेकंड हो गया। 8 सेकंड कैसे हो गया? 8 मिनट हो गया सर, सॉरी सर। 8 मिनट यहाँ से 8 से लेके 12 तक Exactly. 12 मिनट हो गया। यहाँ से 12 और लेके 8 20 मिनट हो गया। तो टोटल डिफरेंस कितना आया? 20 मिनट। 20 मिनट। अब ये रियल टाइम है और अजम्पशन के हिसाब से जो हमने D18 लेके कैलकुलेट किया उसके हिसाब से कितना आ रहा है? 1 आवर सर। सर इसको मिनट में कर लेते हैं ना सर? अभी करेंगे, वही बता रहा हूं मैं इसको कैसे करना है। अब देखो तुम बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने इस बारी। अब 1 घंटा हमें लग रहा है अजम्पशन के हिसाब से, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट सर। ठीक है जी सर। और हमें रियल टाइम में जो डिफरेंस है वो 20 मिनट्स। तो कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है यहाँ पे? सर वो नहीं, वो क्या? अब देखो ध्यान से सुनो, 20 मिनट हमें जो रियल सिनेरियो है, रियल टाइम है, उसके अंदर में डिफरेंस है। जी सर। और अजम्पशन के हिसाब से हमारा डिफरेंस आ रहा है 60 मिनट। तो 20 में कितने का गुणा करोगे? 3 गुना सर। ठीक है,
तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो निकल के आ गया 3 से आपने डिवाइड किया, यानी रियल टाइम से जब आप अजम्पशन में जा रहे हो तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, जो भी आपने अज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आ रही है उसको 3 से डिवाइड करने पे रियल टाइम फिगर आ रहा है। ठीक है, हमें रियल टाइम फिगर ही तो निकालना है, ठीक है सर। अजम्पशन के हिसाब से तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो फिर अब ये जो 18 हमने माना है ये किसका था, अजम्पशन का, तो इसको भी आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपकी रियल डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। सर सही है सर, ये तो बहुत ही सही है सर। समझ में आया? सर कितना जल्दी हो गया सर। हाँ, तो इसमें आपको इक्वेशंस को कैलकुलेट करने की, बनाने की, उस कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसमें करो। मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ एक बारी लास्ट बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए। परमानंद ध्यान से सुनना। सर इसको हम समझाएं सर। चलो तुम समझा। हाँ, ये सही भी है वैसे। सर डी सर आपने बोला कि 6 मान लीजिए सर। नहीं सर, सॉरी डी 18 मान लीजिए सर। हाँ। डी 18 मान लिया सर हमने, क्योंकि डी आपने बोला था एलसीएम ले लेंगे 6 और 9 का। करेक्ट। 6 और 9 का एलसीएम, क्योंकि सर डी एक फिक्स क्वांटिटी है, डिस्टेंस ही फिक्स है दोनों के बीच में। करेक्ट। ठीक है सर। पहले केस में सर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी सर, तो उसके हिसाब से टाइम निकाला। 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 18 किलोमीटर कवर करने में उसे लगेगा 18/6 = 3 आवर्स। करेक्ट। ठीक है सर। इसी हिसाब से सर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाएगा तो 18 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा, 18/9, तो मतलब 2 आवर्स। बिल्कुल तो सही। T1 3 आवर्स हो गया सर, और T2 2 घंटा हो गया सर। करेक्ट। अब जैसा कि आपने बोला सर इक्वेशन नहीं बनानी है सर, इन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लेंगे सर, T1 - T2, बड़ा माइनस छोटा, ये निकल के आ रहा है सर 1 आवर्स। यस। ठीक है, लेकिन आपने बोला था सर ये अजम्पशन की दुनिया है सर, रियल नहीं है ये। Right. ये सर एलिस इन वंडरलैंड चल रहा है सर। हाँ, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। रियल में सर हमने देखा कि आपने कहा कि चलो लेके चलते हैं कि 8 बजे वो ऑफिस पहुंचना होता है, लेकिन पहले केस में वो सर 12 मिनट लेट पहुंच जाता है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो चल रहा होता है। तो 12 मिनट लेट पहुंचेगा सर, तो 8:12 पे वो पहुंच जाएगा ऑफिस। बिल्कुल सही। दूसरे केस में सर उसने कहा कि सर लेट पहुंच गया, उसकी मार पड़ी होगी सर ऑफिस में। हाँ, पढ़नी भी चाहिए, तुम्हारे जैसा ही है। पापा फाइन दे देते हैं सर हमारा तो। पापा नहीं चढ़ा रखा है तुम। सर सेकंड केस में सर इसने स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता है, तो सर फिर से वो लुंज है सर, थोड़ा लग रहा है लेट, जल्दी पहुंच गया फिर सर, हाँ, है ना, फिर 7:52 पे पहुंच गया। करेक्ट। अब सर यहाँ पे एक्चुअल सिनेरियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल। रियल में कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 मिनट का फर्क आ रहा है सर। तो 60 मिनट से 20 मिनट तक जाने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे सर, बिल्कुल डिवाइड बाय सही। 20 करेंगे तो 3 आ जाएगा सर। तो यहाँ पे सर जो के है सर आपने बताया वो 3 आ जाएगा। तो हमने एजम्पशन में जो मांगा था 18 मांगा था डिफरेंस किलोमीटर का, उसको भी हम सर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 18/3 कर देंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस ऑफ चोमू विल कम आउट टू बी 6 किलोमीटर सर। इंग्लिश में सर थोड़ा सा बोल दिया सर। इंग्लिश में बोलना सीखो, जरूरी है। आईएएस बनोगे तो किस में बात करोगे? सर हम तो यूपी में पोस्टिंग ले लेंगे सर। अरे तो यूपी में भी तो इंग्लिश बोलोगे ना। अच्छा यार परमानंद, तुम छोड़ो अभी, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से? सॉल्व कर दिया सर हमने। बिल्कुल सॉल्व कर दिया तुमने। होम और ऑफिस के बीच में, चोमू के घर और ऑफिस के बीच में 6 किलोमीटर का फाइनली डिस्टेंस आया। बहुत ही आसान बनाया है सर ये तो। आई होप दोस्तों यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और भाई साहब के जो डाउट्स हैं उसकी वजह से और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ गया मुझे, उतना शायद जरूरी ना हो, बट कुछ स्टूडेंट्स को आई एम श्योर इससे मदद मिली होगी। तो अब चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चले परमानंद? जी सर, जल्दी कर ले सर, खाने का टाइम हो रहा है सर। तुम भूख क्यों लगने लग गई है यार? चलो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से चोमू सर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपका जो कंसेप्ट है और पक्का हो जाएगा। सी सेट में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान से देखें। इफ चोमू ड्राइव्स एट 20 किलोमीटर्स पर आवर, ही रीचेज ऑफिस 13 मिनट्स लेट। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस बार हम इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, जो हमने दूसरा तरीका सीखा था जिसमें हम इक्वेशंस बनाए बिना एलसीएम लेके करते हैं, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो बढ़िया था सर, वो अच्छा था ना? वो जल्दी हो गया था। अब इसको देखो, अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को तुम बताओगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? इतना भी नहीं आया सर, कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे। चलो, इफ ही गोज बाय 30 किलोमीटर, ये दूसरी कंडीशन है, ही रीचेस 7 मिनट्स अर्ली। तो स्पीड बढ़ती है तो वो जल्दी पहुंच जाता है। कितनी जल्दी पहुंचता है? 7 मिनट्स। अब हमें डिस्टेंस निकालना है उसके घर और ऑफिस के बीच में। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सिमिलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं सीसैट में, ठीक है? एलसीएम लेंगे सर इसमें भी? हाँ बिल्कुल एलसीएम लेंगे। तो ठीक पहले की तरह उसका ऑफिस है और उसका घर है, घर से वो ऑफिस की तरफ जब जाता है तो 2 केसेस में अलग अलग स्पीड से जाता है। क्लियर है? केस 1, केस 2। केस 1 में उसकी स्पीड कितनी है? केस 1 में स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर। केस 2 में उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, जब
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो फिर वो 13 मिनट लेट हो जाता है। तो मान के चलो नॉर्मली वो जैसे 8 बजे पहुंचता है, तो केस 1 में जब वो 20 की स्पीड से जा रहा है तो 13 मिनट लेट होने की वजह से वो कितने बजे पहुंचेगा? 8 बज के 13 मिनट। वेरी गुड। और दूसरे केस में ये कहानी किसकी है? केस 1 की। और दूसरे केस में जब वो जल्दी पहुंच जाता है 8 बजे से भी 7:53 पे पहुंच जाएगा सर। तो 7:53 पे 7:53 पे ही विल रीच दी ऑफिस। तो अब डिफरेंस कितना हो गया सर 7:53 केस से 1 और केस 2 में? जो उसके अलग अलग टाइम्स हैं जिन पे वो पहुंच रहा है डिफरेंट स्पीड्स की वजह से, उसका डिफरेंस कितना होगा? 53 से लेके 8 तक जाएंगे तो सर 7 मिनट्स रह जाएगा सर। बिल्कुल और सर 8 से 13 तक 13 मिनट सर। बिल्कुल सर 13 + 7 20 मिनट सर। तो 20 मिनट्स जो है ये उसका रियल टाइम डिफरेंस है। रियल दुनिया का सर। एग्जैक्टली असली दुनिया का, जिस दुनिया में हमें आंसर निकालना है। ठीक है सीसैट देंगे जिसमें एग्जैक्टली सीसैट दोगे जिसमें आईएएस बनोगे। आईएएस बनेंगे ये सर। क्या गिरा रहे हो तुम यार? सर थोड़ा किताबें हैं सर। तो संभाल के रखो उन्हें। चलो रियल टाइम में तो फिर डिफरेंस कितना आ रहा है? सॉरी 20 मिनट्स। नाउ एज पर आवर अजम्पशंस कितना आएगा वो देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा, हम जो टोटल डिस्टेंस है दोनों ही केस 1 और केस 2 में वो बराबर होगा। स्पीड इनटू टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको हम अज्यूम करेंगे। कितना मानेंगे? एलसीएम किसका? उनकी स्पीड्स का। तो 30 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 मान लें? मान लीजिए सर। क्यों नहीं होगा 60? क्या होना चाहिए? सर मान लेंगे सर। हो जाएगा ना? हो तो जाएगा। 60 किलोमीटर। सर आपने बताया 60 मान लो, 600 मान लो, 6000 मान कुछ भी मान लो, ठीक है। 20 मान लें सर। 20 कैसे मान लोगे यार? एलसीएम ना 20 30 सर से एक कैसे क्लास divide लीजिएगा होगा? सर एलसीएम लेने का सर। बहुत छोटे पे किया था सर। चलो ठीक है, हम एक बार एक ढंग से क्लास लेंगे अभी उसको। तो हम रट लेते हैं इसको। नहीं 60 रटो मत, ये याद रखो कि ऐसा कोई नंबर लेना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम छोड़ो, तो बस इतना याद रखो, ऐसा कोई बड़ा नंबर लेना है जो इन दोनों से आराम से डिवाइड हो जाए। तो 60 डिवाइड हो जाएगा 20 और 30 से? 20-30 से हो जाएगा? जाएगा सर। हाँ तो बस, तो हमने 60 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस लेके चल लिया। अब केस 1 में फिर इस डिस्टेंस की वजह से कितना टाइम लगेगा उसको? सर 60/20 सर। वेरी गुड। 3 आवर्स सर। 3 आवर्स। एंड केस 2 में टाइम कितना निकल के आएगा? 60/20 सर। 60/20 नहीं, 60/30 60/30 सर। हाँ ये निकल के आएगा 2 आवर्स सर। ठीक है जी सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर अजम्पशंस ये डिफरेंस कितना होगा उनके? T1 माइनस T2 में 3 माइनस 2 यानी कि 1 घंटा। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो है ये आपका अज्यूम्ड फिगर निकल के आया है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे रियल निकल के आया है। ठीक है। तो 1 घंटे को अब क्योंकि मिनट में निकाला हुआ है तो इसको भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 60 मिनट्स का डिले है अज्यूम्ड वैल्यूज के हिसाब से, और रियल टाइम में जो डिले है वो है 20 मिनट्स का। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का निकलेगा? सर 60/20 का सर। तो 3 है ना? सर लिख के बताइए सर। 60/20 फिर 23 का 60। बेटा यार जगह थोड़ी कम है ना। चलो ठीक है 60/20 करेंगे तो 3 निकल के आएगा। नोट सर हम घर ले आके पढ़ेंगे ना सर। हाँ पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठ लो। ठीक है। तो चलो के निकल के आ गया 3। तो 20 मिनट्स जो था वो रियल टाइम डिफरेंस था। अजम्पशन के हिसाब से जो निकल के आया है वो 60 मिनट्स निकल के आया है। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चोमूज ऑफिस एंड हाउस, यानी कि रियल टाइम में आपको जो है कैलकुलेट करना है। हमने जो अज्यूम किया था डी कितना लिया था हमने? एलसीएम लिया था सर। एलसीएम कितना लिया था? 60 लिया था किलोमीटर। तो उसको अब आप डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे 3 से? सर इस वाले केस में इसको डिवाइड करके 3 आया था, तो उस वाले केस में भी डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड करेंगे ना? जी सर। तो फिर रियल डिस्टेंस जो है 60/3 सर। 60/3 यानी कि 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है चोमू के ऑफिस और घर के बीच का। इसका भी सर बहुत हो गया सर। हर बार इसका ऑफिस बदल जा रहा है। ऑफिस एक ही है, सवाल अलग है। ठीक है। घर भी तो बदल सकता है सर। सही कह रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये कंसेप्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इक्वेशंस यूज नहीं करने हैं यहाँ पे। आप एक डिस्टेंस अज्यूम करके चलो, लेट इट बी दी एलसीएम, ताकि दोनों से डिवाइड हो जाए वो आराम से। एंड उसके बाद आप रियल टाइम में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है और जो अजम्पशन वैल्यूज पे डिफरेंस निकल के आ रहा है उनको आप कंपेयर करें, देखिए कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है उसमें। उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप डिस्टेंस को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रियल टाइम डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्यों भाई, क्लियर है ना? पूरा सर। पूरा ऑल क्लियर है सर। ऑल क्लियर ही तो नहीं हो गया पूरा? भूख लग रही है। तुम्हें हर क्वेश्चन के बाद भूख क्यों लगती है? चलो ये फटाफट आगे के क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हारे लिए लंच कुछ मंगाते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। सो देयर आर 2 रूट्स। किसी भी क्वेश्चन में सर ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं सर आप।
इस बार। समझा रहा हूँ ना मैं, ऑप्शंस देखते तुम तुक्के मारने लग जाते हो, प्रॉब्लम ये है तुम्हारा। और यही तुक्के फिर आपकी आदत जो खराब पड़ती है, आप पेपर में मार के आते हो, उसके बाद फिर एक और साल तुक्के में ही निकल जाता है। नहीं सर, अब नहीं सर, है ना, अब तो नहीं। इसीलिए ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। देयर आर टू रूट्स टू ट्रैवल। ट्रैवल करने के लिए दो रास्ते हैं फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। फिगर बनाते चलते हैं, ठीक है, उससे टाइम भी बचता है। अब ए से बी जाने के ये हमें बता रहे हैं कि दो रास्ते हैं, तो एक मान लेते हैं ये, और दूसरा रास्ता हो गया आपका ऐसे, डायरेक्शन ए से बी। आगे क्या कह रहा है, 4 रूट्स फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। जो ये तीसरा शहर है सिटी सी, इसको जाने के 4 रास्ते हैं। तो एक रास्ता आपका ऐसे बन जाएगा, दूसरा यूं, थोड़ा सा कर्व्ड प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज बेयर विद दिस। तो ये हो गए बी से सी जाने के 4 रास्ते। क्यों भाई, क्लियर है? यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? तो ऐसे ही रास्ते होंगे सर। अरे रास्ता कैसा भी हो, अभी हम बस दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। मान लेते हैं इसको भी। हाँ assumption। परमानंद, मानना ही है ना। अब यहाँ पे ठीक। मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले जाऊंगा ना, दिखाने की 20 से शहर कौन सा है, ठीक है। सर। तो ये हो गए 4 रास्ते, 1 2 3 4, क्लियर है? क्लियर है सर। और ए से बी जाने के 2 रास्ते हो गए। अब बता, अब हमें जो बताना है, हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने रूट्स हैं टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। तो अब जो सवाल हमसे किया गया है, ए से आपको जब सी जाना है तो टोटल ऐसे कितने रास्ते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, कोई इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फंडे नहीं लगाने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम इन रूट्स को डिनोट करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे। तो इसको 1 मान लो, 2, सिमिलरली ये 3rd 4th 5th एंड 6th, ताकि अलग अलग रूट्स रहे। अब देखो ए से सी जाना है, अब किस तरीके से जा सकते हैं। ए से बी जा लो, मानते हैं वो फर्स्ट रूट से जाता है, ठीक है, फर्स्ट केस में। उसके बाद पहला रूट लेने के बाद अब बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं, वो 3rd रूट भी ले सकता है, 4th भी ले सकता है, 5th भी ले सकता है, 6th भी ले सकता है। तो कितने निकल के आए टोटल? 4। क्लियर है? ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो फर्स्ट रूट लेता है। अब फर्स्ट रूट लेने के बाद जब वो बी पे पहुंचा बंदा, कौन बंदा? चोमू, ठीक है परमानंद, ठीक है सर। चोमू पहुंचा ए से बी। इसमें भी चोमू सर? हाँ, हर में चोमू, ठीक है। चोमू। अब बी पे, जब बी शहर में चोमू पहुंच गया, बी से सी पे जाने के लिए चोमू के पास 4 रास्ते हैं, या तो वो 3rd ले, या तो 4th 5th या 6th। तो टोटल कितने रास्ते आगे बी के बाद? 4। अब इसमें हम आगे ऐड करेंगे जो रूट्स होंगे। अब मान लो ए से बी जाने के लिए वो सेकंड रूट चूज करता है। फर्स्ट केस में हमने ये वाला रूट चूज किया था, अब सेकंड केस में हम सेकंड रूट चूज करेंगे। अब सेकंड रूट के बाद व्हेन चोमू विल रीच पॉइंट बी और सिटी बी, तो उसके बाद फिर से 4 ऑप्शंस होंगे। ही कैन गो बाय इधर रूट 3, रूट 4, रूट 5 और रूट 6। तो फिर से उसके पास 4 रूट्स निकल के आएंगे। तो इन टोटल ए से सी जाने के लिए टोटल जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 8 होंगे। ये सही था सर, वो जल्दी हो गया। ये जल्दी हो गया, सिंपल था ना थोड़ा ये, बट तुम पिछली बार ऐसे सवाल गलत करके आए थे, याद है तुम्हें? अब इस सवाल को पढ़ते हैं दोस्तों, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना है। सर ऑप्शन दे दिए सर इस बार आप। ऑप्शन हाँ दे दिए, क्योंकि ऑप्शन से ही आप बता पाओगे ना, आप ऐसे तो बता पा नहीं रहे हो, वैसे तो तुम सर ही खुजाते रह जाते हो। सॉरी सर। अच्छा चलो, अब PQRST दोस्तों, ये क्वेश्चन अरेंजमेंट के ऊपर है, तो आपको फिगर बना लेनी है सबसे पहले। एक बारी फिगर बन गई तो जनरली ये क्वेश्चंस सेट्स में आते हैं, तो एक बारी फिगर बना लोगे तो जो भी 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, सो नाउ PQRST आर सिटिंग इन अ सर्कल। तो अब एक हम सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इम्परफेक्ट सा सर्कल है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। सो 1 2 3 4 5, PQRST। नाउ दे आर ऑल फेसिंग द सेंटर, तो वो इनवर्ड्स बैठे हैं, ठीक है। क्या सर? वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं वो, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है? तो अब देखो, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब इसका क्या मतलब है? R T के लेफ्ट बैठा है। तो अब मान लेते हैं कि T यहाँ बैठा है। टी को सर कहीं भी मान सकते हैं फिर तो। हाँ, कहीं भी मान सकते हो आप। T को आप चाहो तो इधर बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ठीक है सर, वही सही था सर। ठीक है, तो मान लेते हैं T चलो यहाँ पे बैठा है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वाइट सही है सर। सो T इज सिटिंग हियर। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। तो R आ गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? वो उधर मुंह करके बैठा है, उसका लेफ्ट में ही तो बैठेगा यार। क्यों? हाँ बिल्कुल, दोनों अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं ना। सर सब अंदर मुंह करके बैठे हैं। हाँ, सब अंदर मुंह करके बैठे हैं, वरना क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर वैसा पूछ दिया उन्होंने कि सब कोई अंदर मुंह करके बैठा है, कोई बाहर की तरफ बैठा है, तो वैसा क्वेश्चन दोस्तों छोड़ देना। बनाएगा ही नहीं सर फिर तो वो नहीं बन भी नहीं पाएगा आपसे। वो बन जाएगा तो उसके अंदर में 5-6 क्वेश्चन निकल जाएंगे। हमारा मुद्दा है क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई करना। वहां पे हमें कुछ भी अपनी महारत हासिल नहीं करनी सर। इस बार क्वालिफाई होना है सर। क्वालिफाई होना है, सेलेक्ट होना है, मेंस लिखना है, मेंस ठीक है ना? इंटरव्यू भी देना है सर। हाँ बेटा, इंटरव्यू भी दोगे, बिल्कुल दोगे। भगवान ने चाहा तुम IAS इस साल बनोगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। P यहाँ बैठा है तो R उसके लेफ्ट में आ गया। नाउ P इज इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड T। अब कह रहा है कि T जो है
वो इमीडिएट नेबर है, यानी कि S और T दोनों के ही वो एकदम पास में बैठा है, उन दोनों के बीच में तीसरा आदमी कोई नहीं। तो S और T, तो T अगर यहाँ पे है तो अब R उसका एक नेबर है, तो दूसरी जगह ये खाली है, तो P जो है आपका इस जगह बैठेगा, और P क्योंकि T और S दोनों का नेबर है तो S ऑटोमेटिकली इधर बैठ जाएगा। अब कौन सा बचा? Q बचा सर। तो Q विल सिट हियर। तो ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ये उनकी पोजीशंस हो गई। अब इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो फटाफट सॉल्व कर ले। पहला क्या पूछा है? हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P? P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा सर है? T है सर। T कैसे है? S क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो अंदर P मुंह करके अंदर बैठे मुंह हैं। करके बैठा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में T है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा T। T इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट। यहाँ तो बन जाता है सर सवाल, तो वहां क्यों नहीं बनता है? फिगर नहीं बनता है वहाँ पे। ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन, फिगर बनाने में कभी गलती, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या पूछा हुआ है? हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड P? Q और P के बीच में कौन बैठा? हम बताएं सर। हाँ चलो बताओ, फटाफट बताओ। Q और P के बीच में R और T है सर। क्या बोल रहे हो यार तुम, क्या बोलते हो तुम? Q और P के बीच में R और T नहीं है, S बैठा है, एक आदमी का बताना है। यहाँ क्या लिखा है? हु इज सिटिंग, हु आर सिटिंग नहीं है सर। इंग्लिश है सर। अरे यार इंग्लिश नहीं है, ये देखो सिंपल कॉमन सेंस है। हु इज सिटिंग यानी अच्छा, singular ऑप्शन में आदमी भी बैठा नहीं है सर दो। हाँ ऑप्शन में नहीं है, वहां से भी देख सकते हो, है ना? हाँ, right, तो फिर इन दोनों सर, के बीच S है में सर। कौन बैठा है? दोनों के S बीच में बैठा S है, है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा S। कसम से यार तुम्हारे साथ रह रह के मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसे मत बोलो सर, पूरा फीस दिए हैं सर। अरे यार तुम फीस रखो अपने पास। चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? हु इज सिटिंग बिटवीन R एंड S? तो R और S के बीच में कौन बैठा है? वी कैन वेरी इजीली टेल फ्रॉम द फिगर। बताओ। एक ही पूछा है ना फिर से? हाँ फिर से एक ही सर पूछा Q है। बैठा है सर। हाँ तो Q जो है उस पार्ट का, उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन सही हो गए सर। देखा? ठीक है, सर एक्सपर्ट हो सर आप। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।